यार भाई क्या हो गया यार इसको। मतलब कोई किसी चीज़ को इतना सीरियसली ले लेता है। मतलब मेरे से तो कई सारे लोग इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, मैं कभी भी उस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती हूँ कि ये लोग सीरियसली बोल रहे हैं। हे एवरीवन, गुड नाइट बोल दूँ क्या? अ, अच्छा, राम राम बोल देती हूँ। हे एवरीवन, राम राम। सो रात के अभी लगभग 11 या 11:30 बज गए होंगे। तो मेरे घर में आज एक चीज़ डिलीवर्ड हुई है, तो मुझे उसी के संबंध में आप लोगों से बात करनी थी। तो वो है एक छोटा सा होम थिएटर। तो ये होम थिएटर है, वो तो बहुत अच्छी बात है कि घर में एक होम थिएटर होना भी चाहिए छोटा सा। तो अब ये आया किस पर्पज़ से, आप तो ये सुन लो बस। तो मतलब बंदे को ठीक से लिरिक्स नहीं पता रहता गाने की, कि मतलब आगे मुझे क्या गाना है। तो ये गाने के लिए आया है। और गाने के लिए मतलब ऐसा कि सिंगल नहीं है, इसमें दो हैं। और इस पर्पज़ से आया है कि अपन दोनों बैठ के गाना गाया करेंगे। भाई मैं तो सॉक्ड हो गई। मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि ये सिस्टम ऑर्डर कर दिया है। तो अब आज ही आया, तो उसने ओटीपी मांगा, तो मैंने ओटीपी दिया। मैंने कहा यार मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया है, क्योंकि मैं वैसे काफ़ी में ऑर्डर करती हूँ, पर ये वाला मैंने नहीं किया था। तो मैंने कहा क्या मंगाया तुमने? तो कि अरे यार वो एक होम थिएटर है। तो मैंने इसको खोला, मैंने कहा यार गाने वाली ये सिस्टम का क्या है, इसका अपन क्या करेंगे? अरे यार पागल, अपन दोनों मिलके अब गाया करेंगे। मैं यार इतना हंसी, मैं इतना हंसी, मैंने कि अरे यार मतलब ठीक से पता नहीं है कि गाने के बाद अब इसके बाद हमें बोलना क्या है, उसके लिरिक्स क्या है गाने के, लेकिन हम दोनों बैठ के गाया करेंगे। मैं इतना हंसी। कभी एक बार मेरे लिए अंशुल ने एक गाना कोई गाया था, तो उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अभी तक है, और मैं उस रिकॉर्डिंग पे अभी तक बहुत हंसती हूँ। तो कोई नहीं, पर बड़ा अच्छा गाता है, दिल से गाता है, थोड़ा उल्टा थोड़ा उल्टा सीधा गाएगा, लेकिन गाता बहुत दिल से है। सो ये वाली जो परमिशन है वो कभी आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए नहीं मिलेगी, कि मैं वो सारी चीज़ें शेयर करूं। क्योंकि वो बहुत मतलब बहुत नहीं, पर थोड़ा सा शाय तो है। और मैं भी शाय थी पहले, पर जब से मैंने ये ब्लॉगिंग करना शुरू किया है, तो मुझे उतनी शर्म नहीं आती है कि लोगों के सामने बोलने में या इंजॉय करने में, लोगों के साथ उसको शेयर करने में मुझे उतनी शर्म नहीं आती जितनी उसको आती है। तो वो मुझे शेयर करने की कभी परमिशन नहीं देंगे, पर मैं कभी चुपके से वीडियो बना करके जब भी कभी गाना होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी हंस लेना थोड़ा। आज मेरा ब्लॉग नहीं आया था, और उसके पीछे का रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी थी। और बिजी मतलब ऐसी थी क्योंकि आज संडे था, और मुझे कई सारी चीज़ें लेनी थी। मुझे अपने लिए नहीं लेनी थी एक्चुअली, मुझे वो चीज़ें लेनी थी अंशुल के लिए, क्योंकि रतनगढ़ का मेला बहुत पास में आ रहा है, तो उनके लिए कुछ चीज़ें मुझे अरेंज करनी थी, जैसे कि पर्दा वगैरह। तो मैं वही लेने के लिए आज चली गई थी। तो और इसके साथ ही दिवाली भी थी, तो और मेरा संडे भी था। तो मैंने सोचा कि अब दिवाली बिल्कुल पास में आ गई है, तो थोड़ा सा घर को भी वैसे साफ़ सुथरा हो गया था, पर बाथरूम वगैरह रह गई थी, तो मैं वो भी मैंने साफ़ की। तो इस कारण से मैं भी लेट हो गई थी। फिर हाँ, और एक महत्वपूर्ण काम तो ये था कि आज हम लोग सुबह सुबह, मैं और आती दोनों ही सुबह सुबह उठ गए थे, क्योंकि आज हमारे जो पुलिस लाइन है उसमें श्रमदान था, तो हम लोग श्रमदान करने गए थे। वैसे आधी 10 बजे उठता है और मैं 8 बजे उठती हूँ, पर आज हम लोग 6 बजे उठ गए थे दोनों, और हम लोग श्रमदान करने चले गए। तो आधी भी जल्दी सो गया था। फिर जैसे ही आधी उठा तो हम लोग निकल गए मार्केट के लिए। और मार्केट में ये था कि इस बार मैंने आदि के लिए कुछ भी, तो मैंने आदि के लिए मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं कर पाया था, क्योंकि व्यस्तता इतनी हो जाती है कि कुछ समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना। तो आदि के लिए इस बार कुछ भी ऑर्डर नहीं हुआ था दिवाली पे। और एक्चुअली मैं आप लोगों को बता दूं, इस बार मैंने और अंशुल ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया है। वैसे हम लोग न्यू ड्रेस ही मंगाते हैं, पर इस बार मैंने नहीं मंगाई है यार, क्योंकि मैं क्या क्या करूँ, मेरे पास बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं भूल ही जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि हम लोगों का तो ठीक है, हम तो कुछ भी पहन लेंगे, पर आदि के लिए हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं किसी भी चीज़ का। सो मैं आदि के लिए मैंने कहा यहीं से ले लेती हूँ। सो मैंने दतिया से लिया था, एक कुर्ता था, कुर्ता सेट था पूरा। तो ये लग तो बहुत प्यारा रहा था, और वाइट कलर है, इसके ऊपर एक कोटी है ये सुंदर सी, और ये इसका पजामा है। तो एक्चुअली मैं आदि को साथ में भी लेके गई थी, तो ये
छोटा आ गया है। तो उन्होंने बोला था आ जाएगा, लेकिन आदि चूँकि थोड़ा सा हेल्दी है, वैसे साइज वाइज ठीक है वो, लेकिन वो हेल्दी है थोड़ा सा, तो उसको नहीं आ पा रहा, तो इसको तो वापस करने वाले चांस हो गए बिल्कुल ही। तो मैं इसको कल जाऊँगी और कल मुझे फिर जाना पड़ेगा। मैं इन सारी चीज़ों से बड़ा बचती हूँ कि ये सारी चीज़ें ना हो, ये चेंज वेंज करने वाली, पर हो गई यार। मतलब उसको समझ ही नहीं आया उस टाइम, मतलब बच्चा भी सामने बैठा है तब भी उसको समझ ही नहीं आया कि कितना साइज़ इसको लगेगा। दूसरा है, मैं एक लेके आई थी मैं साड़ी। तो एक्चुअली मैं ये साड़ी तो मैं अपने लिए नहीं लाई हूँ। ये पैटर्न है इसका, ये इसका ब्लाउज पीस है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये जो मेरे यहाँ मेड काम करती है, मतलब जो मेरे यहाँ भाभी काम करती हैं, ये मैं उनके लिए लेके आई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी हमसे बड़ी आशाएं रखते हैं कि जब भी कोई त्यौहार आएगा और ये हमें गिफ्ट देंगे कुछ ना कुछ। तो ये मैं उसी के पर्पज़ से लेके आई थी, और मैं उसको कुछ अच्छी साड़ी देनी थी मुझको, और तो लेकिन उसने बोला था कि उसको ऐसी साड़ी देना कि जिसको वो डेली भी वियर कर पाए, और कहीं इधर उधर जाने में भी उसको थोड़ा बहुत पहन ले। तो फिर उसी के पर्पज़ से मैं लेके आई थी। वैसे मैं कुछ अच्छा कॉटन वगैरह में देखने वाली थी उसके लिए, पर उसने मना कर दिया। तो उसने कहा मैं पहनती नहीं हूँ साड़ी, क्योंकि थोड़ी सी हेल्दी है तो उसके ऊपर और ज़्यादा वो वैसी लगती होगी, तो इसलिए उसने मना कर दिया। तो फिर मैंने उसके लिए सिंपल सी साड़ी ख़रीद ली। और इसके अलावा मेरी कोई शॉपिंग नहीं हुई है, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लाई हूँ, क्योंकि मैंने अभी ख़रीदा ही था करवा चौथ पे। कई सारी चीज़ें रखी हुई हैं यार, मतलब जो कि सिर्फ एक बार, एक कुछ सूट तो मेरे पास ऐसे रखे हुए हैं जो कि मैं मेरा पता है क्या है, मैं एंड टाइम पे मेरे से कुछ नहीं ख़रीदा जाता। मेरे को ये, मेरा तो ये है कि अगर मैं मोबाइल भी ऐसे ऊपर नीचे कर रही हूँ और मुझे कुछ उस टाइम अच्छा लग गया, मुझे उसकी नीड नहीं है, तभी मैं उसको ख़रीद लेती हूँ। तो मुझे लगता, क्योंकि जब हमें चीज़ों की ज़रूरत होती है तब हमें अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो इस कारण से मुझे जब मिल जाती है मैं उनको तभी ख़रीद लेती हूँ। तो मेरे पास कई सारे सूट तो ऐसे रखे हुए हैं बिल्कुल, जो मैंने कभी भी वियर नहीं किए हैं, तो मैं उनमें से ही कुछ पहन लूँगी। हाँ, इससे मुझे याद आ गया, मेरे पास एक सूट रखा हुआ है जो मैंने अभी तक नहीं पहना है वो, तो मैं इस बार उसी को पहन लूँगी। और जो बडम्बना है वो है अंशुल की, क्योंकि अंशुल के पास शायद ऐसा कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नहीं मंगाते हैं यार। जब मैं थोड़ा सा फ्री रहती हूँ तो मैं ही उनके लिए करती रहती हूँ, वो अपने मन से कुछ भी नहीं मंगाते हैं अपने लिए। तो अभी कुछ टाइम से मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो मैंने उनके लिए भी मैंने कुछ नहीं मंगा पाया। तो हम लोग तो मेरा मतलब कहना ये है कि हम लोग तो कुछ भी पहन लेंगे, पर आदि के लिए मैंने उसके लिए अरेंज कर दिया है, और साइज छोटा आ गया तो मैं उसको कल जा कर के चेंज कर लूँगी। तो अभी ये 12 बजे ब्लॉग बनाने का इसलिए हो गया क्योंकि आज आदि 2 बजे उठ गया था, 11 बजे सो गया था, 2 बजे जा गया था, तो वो 8:30-9 बजे के आसपास वो सो गया है। तो आदि अभी सो रहा है, तो मैंने सोचा तब तक मैं एक ब्लॉग बना लेती हूँ छोटा सा, क्योंकि मैंने आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि आज मैं बहुत बिजी रही। और एक्चुअली बिजी इसलिए भी रही मैं, क्योंकि जो मेरी मेड है वो नहीं आई है, वो नहीं आई थी, क्योंकि उसको घर पे जाना था। तो मैंने कहा सैटरडे संडे तो मैं तो अपने घर पे काम सारे कर ही सकती हूँ, तो मैंने खुद ही आज अपने सारे काम किए। तो इसलिए भी थोड़ी सी दिनचर्या वैसी हो गई, तो इस कारण से भी मैंने कुछ नहीं डाला। मैंने कहा ठीक है यार, हो गया। तो मैंने सोचा आज तो बना ही लेती हूँ, क्योंकि कल से तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाने वाली हूँ, तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा कल से तो। हालांकि जब मैं बिजी रहती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से बिजी रहती हूँ, क्योंकि ये रहता है कि मैं सारी जो चीज़ें रहती हैं उनका सबका टाइम फिक्स कर लेती हूँ कि अब इस टाइम पे मुझे ये करना है, इस टाइम पे मुझे ये करना है, तो वो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और जब मैं फ्री रहती हूँ तो फिर मैं ऐसे इधर घूमती रहती हूँ, उधर घूमती रहती हूँ, तो वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी सी टफ हो जाती है। सो कल से मिलेंगे अपन लोग रेगुलरली। और मैंने एक कुछ अच्छी चीज़ सोची है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैं मैथ का टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। पर सीरियसली मैं बता दूँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि मतलब कोई ऐसा बंदा हो जो सारा सेटअप एक बार लगा के दे दे कि अच्छा ये रखा है, ये यहाँ आप खड़े हो गए, आपको ये बोलना है, ये आपका वाइट बोर्ड रखा है, आपको इसमें मतलब रहता है ना कि फिर वो एडिट भी करो वीडियो को, फिर वो डालो, फिर उसको अपलोड करो। तो मेरी रात में मैं अपलोड करके रखूँगी, फिर मैं उसको मैं मतलब अपना एक रूटीन आपके साथ शेयर करूँगा। इतना खतरनाक रूटीन है मेरा, कभी कभी तो बीच में बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। तो एक बंदे की किसी की नीड मुझे होने लगी है कि मतलब वो हो तो मतलब सारी चीज़ें मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो सकती हैं और आप लोगों की अच्छे से हेल्प हो सकती है। सो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, राम राम, बाय।